एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जियो जो होती है वो ड्रिंक कर रही होती है और उसके बाद देखते हैं कि बहुत सारा आग लगा होता है, बहुत सारा आग जल रहा होता है। इतना ज्यादा आग के कारण वो बर्फ जो होती है वो सारा पिघल गई होती है। तभी जियो चिल्लाती है कि जीत आपके सामने है, इसके लिए आगे बढ़े। तभी वुल्फमैन जो होता है वो भी आगे बढ़ता है और बहुत सारे सैनिक भी पीछे से चले जा रहे हैं। तभी चुनली जो होता है बर्फ दीवार को फिर से वापस से रिपेयर और ब्लॉक करने की कोशिश। तभी हुआ बिल्ली जो रहती है वो जोर का दहाड़ मारती है सैनिकों की तरफ। सैनिकों को इतना ज्यादा लगता है कि वो मेरा कान करके खूब चिल्लाने लगता है। अंकल लियो भी फायरिंग करने के लिए तैयार होते हैं और सामने की ओर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सैनिकों को ब्लड लग रही होती है, सैनिकों में अफरा तफरी मच जाती है और टीचर लियान जो होती है वो गाजर मूली की तरीके से सारे सैनिकों को काट रही होती है। तभी टीचर लियान देखती है कि उसकी तरफ कोई स्लाइस आ रहा होता है। उनके हाथ में जो तलवार होता है उसे काउंटर अटैक करती है, उस स्लाइस को काट देती है। तभी वो भेड़िया वाला आदमी कहता है क्या मेरे लोगों के साथ सब्जियों वाला व्यवहार करना अनुचित है। तभी टीचर लियान गुस्से हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर में स्नेक अटैक किया गया था। भेड़िया वाला व्यक्ति देखता है और कहता है दिलचस्प, ये पावरफुल है। उसके बाद कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। टीचर लियान सतर्क होते हुए तलवार को पकड़ती है कि आने दो। अब ये दोनों आपस में फाइनल बैटल के लिए तैयार है। तभी वो पंजे का एक जोर का स्लैश आ रहा होता है और टीचर लियान पोज में होती है, उनकी आंखें चमक रही होती है। तभी एक जोर का स्लैश आता है और पता नहीं चलता है कि किसका क्या हुआ। तभी दिखाया जाता है कि वुल्फ वाले का उसका गर्दन पे कुछ लगता है। उसके बाद जब दिखाया जाता है कि टीचर लियान आगे बढ़ जाती है एक स्लैश लगा करके और उसका गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। असल में टीचर लियान जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उनके जितने स्टूडेंट थे सारे स्टूडेंट को सर धड़ से अलग कर दिया गया था। अंकल की मशीन गन जो होती है वो लाल हो जाती है और उनकी बुलेट सारी खत्म हो गई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अंकल की तरफ कुछ आ रहा होता है, वो ब्लू ब्लू सा। अचानक से वो रबर वाला व्यक्ति जो होता है वो अंकल को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो रबर वाला व्यक्ति कहता है कि बुलेट भी हमारे शरीर में छेद नहीं कर सकता क्या है। वो रबर वाला व्यक्ति कहता है कि यहाँ तक कि स्नाइपर राइफल भी मेरी में नहीं घुस सकते और तुम आजाद होना चाहते हो। तभी हुआ जब देखती है कि अंकल पकड़े गए हैं तो वो जो हुआ होती है बिल्ली का दहाड़ मारती है और करके। तभी दिखाया जाता है कि रबर वाला व्यक्ति के कान से ब्लड आ रहा होता है और वो मन में कहता है कि धिक्कार इस जानवर। तभी अंकल को मौका मिल जाता है उसे गिरफ्त से आजाद होने का और उसे पकड़ लेता है अंकल। तभी अंकल यू का आवाज आता है कि हर कोई पीछे हटे, विला की ओर लौटे। और टीचर लियान ये बात आप पर भी लागू होती है, आप खुद बदला नहीं ले सकते हैं, इसलिए समझदार बने। तभी दिखाया जाता है कि सारे सैनिक डरे हुए होते हैं और टीचर लियान जो होती है उस भेड़िए के सर को उठा लेती है। तभी दिखाया जाता है कि टीचर लियान की रफ्तार वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, सू करके निकल जाती है। तभी दिखाया जाता है कि सारे लोग वापस विला की ओर लगाकर आ रहे होते हैं और क्या हो रहा था कि आस पास के लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं तलवार लिए, कुछ कर नहीं रहे होते हैं। जॉन कहता है कि अभी भी देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तभी जॉन क्या कहता है कि शिकिंग को आदेश देता है कि स्नो वर्शिप के लोगों पर निशाना साधो। तभी दिखाया जाता है कि फायरिंग हो रही होती है और स्नो वर्शिप के लोगों पर फायरिंग की जा रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि स्नो वर्शिप के लोग होते हैं एक शील्ड बना लेते हैं, जॉन कहकर चिल्लाते हैं कि फायरिंग क्यों कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है कि स्नो वर्शिप के जो मेन लीडर होते हैं वो कहते हैं कि अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। तभी स्नो वर्शिप वाले लोग कहते हैं कि सभी विश्वासियों सुनो, मेरे पीछे आओ और पवित्र स्थान चलो। और फिर तभी दिखाया जाता है कि बाउंड्री वाल जो टूटी हुई थी उसी बाउंड्री वाल से बहुत सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है कि स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है ताकि वो अटैकर जो होते हैं वो स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि स्नाइपर से बचा जाए। उसके बाद दिखाया जाता है कि विला के सारे इलाके में पूरा स्मोक फैला हुआ होता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, सारा धुंधला होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अंकल लियो जो होते हैं वो जॉन्ग से पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या हमें इस बिल्डिंग को छोड़ करके अंडरग्राउंड छुप जाना चाहिए। तभी जॉन्ग कहता है कि अंकल आप इतनी चिंता में क्यों है, इस विला की सिक्योरिटी इतनी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। तभी सामने की ओर जॉन्ग जब दिखता है तो तभी दिखाया जाता है कि एक बुलडोजर सामने की ओर चला आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि यही उनके आक्रमण का आत्मविश्वास है। तभी जॉन्ग कहता है कि आप लोग पहली मंजिल में चले जाएं और इंतजार करें। तभी दिखाया जाता है कि जॉन्ग जो है वो बहुत सारा स्पेस स्टोरेज से बहुत सारा ग्रेनेड निकाल लेता है और सारे ग्रेनेड को सामने की ओर फेंका जा रहा था। तभी जितने सारे सैनिक होते हैं उन्हें आकर लगता है। तभी जोंग बोलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि रक्षात्मक पहली पंक्ति को तोड़ देंगे तो आप लोग जंग जीत जाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने के बाद जोंग कहता है कि विला मेरा सबसे बड़ा सहारा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है बाहर की ओर, दिखाया जाता है कि बहुत सारा सैनिक मरे पड़ा होता है बुलडोजर के आसपास। तभी दिखाया जाता है कि बुलडोजर मैन का सीन वो चला रहा था सामने की ओर। जोंग कहता है कि उनके पास ऐसा कौशल है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी वो हमला करने के लिए तैयार हुए हमारे विला। एक बड़ा सा व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि अपना आकार को बड़ा कर लेता है और जो भी उधर से ग्रेनेड आ रहे होते हैं उसे रोकने के लिए तैयार होता है। और जो भी ग्रेनेड आ रहे होते हैं वो मानो उससे टकरा करके ऐसा टकराया होता है जैसे कि रबर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हुआ हो। तभी वो सारे ग्रेनेड हवा में ही ब्लास्ट कर जाते हैं। तभी उसका फेस दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये चाओ बेस का जिंगुआन, इसकी पावर रबर होती है, ये रबर मैन है। और तभी दिखाया जाता है कि बुलडोजर जो है विला के बहुत करीब पहुंच चुका होता है और विला की दीवार की ओर पॉइंट करता है और दीवार को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि वो बुलडोजर स्पेशली इसी टाइप की विला को तोड़ने के लिए डिजाइन किया हुआ होता है। तभी जियो कहती है कि फैल जाओ और बगल से साइड से हमला करो। तभी जॉन के कानों में आवाज आती है चेतावनी चेतावनी, आश्रम विला की दीवारें लगातार उच्च तापमान पर कटौती की सामना कर रही है और रक्षात्मक शक्तियां घट रही हैं। तभी जॉन कहता है कि कटौती जारी है, कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और इन लोगों ने कुछ समय बाद हमारी विला की दीवारें भी तोड़ देंगे। तभी अंकल और चुनली को भूकंप की आवाजें मिलती हैं दीवार से। चुनली जो होता है वो माइक्रोफोन से आवाज में बात करता है और उसके हम हट जाएं क्या अपडेट है। उसे जॉन कहता है कि डरो मत, थोड़ा इंतजार करो।